हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, यह टॉपिक हम लोग संविधान से, जो कि यूपी टेट सुपर टेट दोनों के लिए और अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसमें हम लोग जो प्रश्न करेंगे वन लाइनर के रूप में करेंगे और बहुत अच्छे प्रश्न हम लेके आए हैं। तो जो संविधान के बारे में हम लोग स्टार्टिंग से मतलब वन लाइनर के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके जो वन लाइनर है, देखिए, यह संविधान विश्व का सबसे विस्तृत, बंगाल का प्रथम गवर्नर, यह सब क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, यह सब क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि वन लाइनर के रूप में हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, केंद्रीय प्रशासन की नींव या उच्च न्यायालय की स्थापना, यह स्थापना की गई थी, तो किसने की थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट था 1973। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत यह केंद्रीय प्रशासन की नींव और उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कानूनों का वर्गीकरण, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो कानूनों का वर्गीकरण, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो यह 1833 का राजलेख है, उसमें यह कानूनी घोषित किया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था 1833 का राजलेख के अनुसार। ठीक, आप लोग इसको याद रखिएगा। कंपनी के शासन को समाप्त किया गया। तो कंपनी के शासन को समाप्त किया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, ठीक है, 1858 के तहत यह समाप्त किया गया था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो कि है, यह 1861 के तहत यह भारतीय परिषद अधिनियम गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। चलिए आगे चलते हैं। बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई किसके? 1892 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम है, जो कि बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई 1892 की का अधिनियम है। पृथक निर्वाचक व्यवस्था का प्रावधान, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम जो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक, आप लोग इसको याद रखिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन तथा महिलाओं को वोट देने का हक मिला, यह मिला था 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत। आप लोग इसको याद रखिएगा। महिलाओं को, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार हक मिला था तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक, प्रांतों में दैध्य शासन का अंत, केंद्र में दैध्य शासन की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, एक संघीय न्यायालय एवं एक केंद्रीय बैंक की स्थापना। तो यह 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत यह किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। और भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, लिखित है, जो कि इसमें कितने भाग हैं? 22 भाग हैं थे और 1995 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 26 भाग है और 444 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां दी गई हैं। इसमें वर्तमान समय में इसमें 26 भाग हैं और 444 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। गणतंत्रात्मक राज्य जो है, राष्ट्रपति का पद वंशानुगण नहीं है। आप लोग इसको याद रखिएगा। संसादात्मक लोकतंत्र, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। संसाधात्मक लोकतंत्र, संसद का लोकतंत्र या कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। और अब इसमें देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह वारेन हेस्टिंग था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछ सकता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पूरा, ठीक ना। क्वेश्चन इससे आते हैं और आते रहेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर, जो स्वतंत्र भारत हुआ जब हम लोग का देश, तो उसका अंतिम गवर्नर कौन था? सी राज गोपालाचारी जनरल थे। उसमें प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक ना। उस समय राजगोपालाचारी जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे उस समय, ठीक, जब भारत का अंतिम गवर्नर थे स्वतंत्र भारत का।
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो कि उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, जो कि 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरा बैठक हुआ था। ठीक, इसको आप लोग याद रखिए कि 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरा बैठक हुई तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यह बी.एन. राव थे, ठीक ना, बी.एन. राव थे संविधान के संवैधानिक सलाहकार। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 1948 को हुआ था, ठीक ना, प्रथम वाचन। और संविधान बनकर तैयार हुआ था तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर यह तैयार हुआ था, ठीक ना। 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया था संविधान। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई थी? तो यह 24 जनवरी 1950 को की गई थी। इसको आप लोग याद रखिए, 24 जनवरी 1950 को। और संविधान जब लागू हुआ था यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आप लोग इससे 2 दिन संविधान सभा से लागू होने से पहले अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक, चलिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है हमारा भारत का है। और संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और संविधान सभा बनने में कुल कितने खर्चा है? 63,96,729 रुपये खर्चा है। और संविधान सभा की कुल कितने बैठक हुई थी? तो 11 बैठक हुई थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना, कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? तो 11 बैठक हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। 12वीं बैठक में राष्ट्रपति चुने गए। जब 11 बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो अब 12वीं जब बैठक हुई तो उसमें राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। उसमें राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। 12वीं बैठक हुई थी। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। आप लोग इसको याद रखिएगा। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के सदस्य कौन है? 292 सदस्य थे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे कितने? 292 सदस्य थे। और संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने? तो 93 सदस्य थे, देशी रियासत के सदस्य। और कमिश्नरी क्षेत्र के सदस्य कितने थे? तो 4 सदस्य थे कमिश्नरी क्षेत्र के। और संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थीं? तो 15 महिलाएं थीं। इसको भी याद रखिएगा, कितने महिलाएं थीं? तो 15 महिलाएं थीं। और कमिश्नरी क्षेत्र के सदस्य 4 थे। ठीक, और देशी रियासत के 93 सदस्य थे। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग उठाई, किसने उठाई? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। संविधान सभा के गठन की मांग उठाई थी। और संविधान सभा का चुनाव हुआ था कब? तो यह कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, ठीक ना। संविधान सभा का चुनाव कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। और संविधान निर्माण हेतु समिति जब बनाई गई थी तो उसमें 8 सदस्य थे। जब संविधान निर्माण समिति बनाई गई तो 8 सदस्य थे उसमें। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रांतीय और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, और झंडा समिति अस्थाई के अध्यक्ष, जो झंडा समिति थी उसके अस्थाई अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता यह ब्रिटेन से ली गई है। इसको आप लोग याद रखिएगा। संसदीय जो प्रणाली है संविधान की और एकल नागरिकता यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से, ठीक ना। मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है यह रूस से लिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जो संविधान में संशोधन होते हैं वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और नीति निर्देशक तत्व आपातकाल यह आयरलैंड से लिया गया है। यह क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यह आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। और आपातकाल जब लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो यह आयरलैंड से लिया गया है। अब मौलिक अधिकार न्यायिक
पुनरावलोकन जो होता है यह अमेरिका से लिया गया है। ठीक, यह मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन जो अमेरिका से लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है फ्रांस से है। ठीक ना, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है फ्रांस से, आप लोग इसको याद रखिएगा। और उद्देशिका जो प्रस्तावना है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग हैं, यह इससे किया गया और संविधान की आत्मा जो है कहलाते उद्देशिका या प्रस्तावना। तो संविधान की आत्मा क्या कहलाती है, प्रस्तावना या उद्देशिका। ऑप्शन जो रहेगा इसमें से आप लोग लगाइएगा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख बिंदु थोड़ा हम लोग इस पे देख लेते हैं। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद यह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। जो समाजवाद है यह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये भी 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया। और लोकतंत्रात्मक या जनता का शासन यह है कहा जाता है, इसे लोकतंत्रात्मक जनता का शासन कहा जाता है। और गणराज्य जो है भारत का राज्याध्यक्ष जो होता है निर्वाचित होगा, वह गणराज्य के अनुसार होगा। और राष्ट्र की एकता व अखंडता, यह 42वें संविधान संशोधन राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता व अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मिनी संविधान कहते हैं, किसे कहते हैं, तो यह मिनी 42वें संविधान को कहते हैं। सॉरी, मिनी संविधान किसे कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। ठीक, अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जब भी संविधान में संशोधन होते हैं तो वह 368 के तहत ही होते हैं, संसद को जो संविधान में संशोधन होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख जो अनुच्छेद है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद जो है 352 यह आपातकाल की उद्घोषणा करता है। 352 के अनुसार जैसे अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक ना। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन यह होता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल होता है, वित्तीय आपातकाल 360 के अनुसार। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा जो है हिंदी है। ठीक, इससे लागू है अनुच्छेद 343 में। और अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। 350 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा देना, यह अनुच्छेद 300 क के अनुसार है। क रहे या ए रहे, आप लोग एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, क के स्थान पे ए भी लगा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 312 जो है यह अखिल भारतीय सेवाएं जो है इसके बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन के अनुसार जो ग्राम पंचायत का गठन होता है उस पर लागू होता है अनुच्छेद 40। ठीक, अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार किस पे लगा सकता है, यह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और अनुच्छेद 243 ख पंचायतों का गठन जो है यह 243 ख के अनुसार होता है। चलिए आगे चलते हैं। और अनुच्छेद 243 ग जो है पंचायत की संरचना। अनुच्छेद 243 घ यह नगर पालिका का गठन। ठीक ना, यह अनुच्छेद 43 में कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, प्राथमिक शिक्षा के विकास से जुड़ी योजनाएं जो हैं, देखिए पोषाहार योजना जो है यह 15 अगस्त 1995 प्रथम चरण में जो की गई थी, यह 15 अगस्त 1995 और द्वितीय चरण में जो किया गया था 1996 से 97 के बीच पोषाहार योजना, आप लोग इसको याद रखिएगा। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है यह 2004 में लागू की गई थी।
कल्प शिक्षा योजना जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प शिक्षा योजना, तो यह किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 2000 से 2001 के बीच में यह लागू हुआ था। शिक्षा मित्र योजना 2000 और 2001, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, स्कूल चलो अभियान 2000 में, ठीक ना। और उत्तर प्रदेश में SCERT की स्थापना जो की गई थी तो 1981 में की गई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में किया गया था। 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था और उत्तर प्रदेश में SCERT की स्थापना 1981 में की गई थी। और इसमें देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। चलिए आगे चलते हैं। मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य ये हमारे भाग संविधान भाग क में इसका वर्णन है मूल कर्तव्य का। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए मूल कर्तव्य जो कर्तव्य को जोड़ा गया था यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान संशोधन मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए 42वां संशोधन जो 1976 में यह जोड़ा गया था, ठीक ना, मूल कर्तव्य को। और मूल कर्तव्यों से संबंधित भाग वे अनुच्छेद भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य से संबंधित है। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब मूलतः मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 11 मूल कर्तव्य की संख्या है। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था तो 86वां संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा जो है यह अनुच्छेद 51(6) जो 6 है यह खंड दिया गया 51(6) और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 51A, ठीक ना। 51A जो खंड है इसमें खंड किया गया है तो 6 है, ठीक ना। 51A के खंड 6 में। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, तो ये अनुच्छेद 51 में की गई है, खंड है। और 51A आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। खंड भी दिया गया तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और क्वेश्चन है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यह भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। भाग 4 में वर्णित राज्य के अन्य कर्तव्य जो है, ठीक ना। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अनुसार अभी हम लोग पढ़े हैं अनुच्छेद में। पर्यावरण संरक्षण जो 48 क के अनुच्छेद 48 क के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और पर्यावरण संरक्षण से, ठीक ना। राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण जो कि अनुच्छेद 49 में किया गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा। कोई व्यक्ति राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण कर सकता है, उसे कोई तोड़ने की मतलब कोई तत्व उसको तोड़ नहीं सकता है, ठीक ना। अगर तोड़े तो उसके कानूनी कार्रवाई होगी। तो यह अनुच्छेद 49 के तहत है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है यह भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। ठीक, भाग 3 में 12 से 35 के बीच है। मूल अधिकारों का प्रहरी किसे कहा जाता है? न्यायालय और उच्च न्यायालय या उच्च सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक ना, दोनों को कहा जाता है। और प्रारंभिक में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हमारे पास 6 हैं। एक संपत्ति का अधिकार था, वह हटा दिया गया, जो कि मूल कर्तव्य की मूल कर्तव्य या मौलिक अधिकार से इसे हटा दिया गया, ठीक ना। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 जो है यही हमारे अनुच्छेद 44वें संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया, जो कि यह संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 31 को, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क विधिक अधिकार है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और अस्पृश्यता का अंत यह अनुच्छेद 17 में दी गई है। बालकों को 6 से 14 वर्ष को शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में इसका वर्णन है। ठीक, आप लोग इसको याद है। अनुच्छेद 21 क में, और उसमें दिया गया था 51 क में, जो माता पिता हैं वह बच्चों को 6 से 14 वर्ष के
अवसर प्रदान करेंगे, वह बात की गई थी। और मानव दुर्व्यवहार पार का प्रतिषेध किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 23 में की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में किया गया है। BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो यह अनुच्छेद 32 को ही कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 में है, तो उसी को BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है ना। इस संविधान के प्रमुख भाग हैं, जो कि इसमें पूरे कितने भाग हैं वर्तमान में, तो 26 भाग हैं, ठीक ना। अब वर्तमान में 26 भाग है, और संविधान जब बना था तो उसमें 22 भाग थे, ठीक ना। इसमें सिर्फ कुछ मेन जो भाग हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। चलिए आगे इसको भी देख लेते हैं। भाग 1 में संघ व उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 2 दूसरा कहता है नागरिकता की बात करता है। भाग 3 कहता है मौलिक अधिकार, इसमें का वर्णन किया गया। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करता है, और भाग 4 क में मूल्य कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और भाग 5 में संघ की शासन व्यवस्था, इसमें भाग 5 में बात की गई है। अब भाग 6 में राज्यों का शासन, भाग 9 में पंचायतें, भाग 9 क में नगर पालिकाएं, और इसमें भाग 14, देखिए भाग 14 आ गया संघ व राज्य के अधीन सेवाएं करना। भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है। भाग 17 में राज्य भाषा की बात की गई है। और भाग 18 जो है आपात उपबंध जो है वो उसकी बात करता है। और भाग 20 जो है संविधान संशोधन की बात करता है। आप लोग इसको याद रखिए, भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की बात करता है। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, जो कि उस समय स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल था, कौन कौन लोग थे। देखिए अध्यक्ष व गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि स्वतंत्र जब भारत हुआ तो उसके प्रथम मंत्रिमंडल थे। और प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे उस समय जब प्रथम मंत्रिमंडल बना था। शिक्षा मंत्री कौन थे, तो उसमें डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद थे। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद थे, इनको आप लोग याद रखिएगा। और विधि मंत्री जो थे BR अम्बेडकर जी थे। और वित्त मंत्री आर के सनमुगम शेट्टी थे वित्त मंत्री। और रेलवे मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। यह उस समय स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल था, आप लोग इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यह दोस्तों इतना टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं, तो आज के लिए बस इतना ही है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट संविधान के टॉपिक के ऑनलाइन के रूप में, तो अगले टॉपिक में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।